One shopkeeper calculates his profit on cost price and second on selling price and both gains 20% profit. If selling price for the shopkeeper is same and the difference of both the profit is ₹28, तो बताना है CP क्या है सेकेंड शॉपकीपर का। दो शॉपकीपर हैं, परसेंटेज प्रॉफिट निकालने के लिए एक बेस यूज कर रहा है कॉस्ट प्राइस और दूसरा यूज कर रहा है सेलिंग प्राइस। परसेंटेज प्रॉफिट दोनों का 20% है, उस तरीके से निकाला गया। दोनों के बेसेस अलग हैं, तो ऐसा नहीं इक्वल प्रॉफिट हो रहा है, परसेंटेज प्रॉफिट सेम हो रहा है, बट एक ने सेलिंग प्राइस पे निकाला है, एक ने कॉस्ट प्राइस पे निकाला है। एक्चुअल प्रॉफिट अमाउंट्स अलग अलग है और वो दिया हुआ है कि वो भाई साहब 28 रुपए के बराबर है, दूसरे का कॉस्ट प्राइस बता दो। तो इस सवाल को देखो कैसे करना है। आप रेशियो का इस्तेमाल कर सकते हो। आप यहां लिखो CP1 और यहां लिखो आप SP1, यहां लिखो आप CP2 और यहां पर आप लिखो SP2। आप ध्यान से देखना मैं क्या करने जा रहा हूं। मैं कहूंगा कि पहले ने अगर कॉस्ट प्राइस पे निकाला है तो उसका अगर कॉस्ट प्राइस आप मान लो 100 तो उसका सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा 120, होगा या नहीं होगा। अब एक चीज और, दूसरे ने सेलिंग प्राइस पे निकाला है तो सेलिंग प्राइस के ऊपर अगर 20% का प्रॉफिट है और इसका सेलिंग प्राइस भी इसी के बराबर है यानी 120 ही है, तो इसका 20% अगर आप निकालोगे तो 20% 120 का निकालोगे, जो कि आएगा 20% ऑफ 120 यानी 24 यूनिट आपका प्रॉफिट है। तो सेलिंग प्राइस और ये अगर प्रॉफिट 24 यूनिट है, यहां प्रॉफिट आपका 20 यूनिट है, ठीक है, तो इसका कॉस्ट प्राइस कितना बचेगा, 120 में 24 घटा लो 96 आएगा, क्योंकि जब भी प्रॉफिट होता है तो कॉस्ट प्राइस सेलिंग प्राइस से कम होता है। यहां 12 का 20% निकाला 24 आया, 24 इसमें से घटाया 96 आया। अब यहां पर देखो जो प्रॉफिट डिफरेंस है बेटा, ये साफ साफ दिख रहा है 4 यूनिट का, 24 और 20 का अंतर 4 यूनिट का। यही क्वेश्चन में दिया हुआ है कि ये वैल्यू 28 रुपए के बराबर है। मुझे 96 यूनिट की वैल्यू निकालनी है क्योंकि वही कॉस्ट प्राइस है दूसरे आर्टिकल का। ये 4 का 24 गुना है, 24 चौका 96 होता है, तो यहां भी 24 गुना कर लेते हैं, तो 28 × 24 आपका उत्तर हो जाएगा। अब 28 × 24 किस तरीके से आप करना पसंद करोगे, जैसी तुम्हारी मर्जी, पर मैं इसको ऐसे करा दूं 26 + 2 और 26 - 2 सोच लो। 26 का स्क्वायर होता है 676, -2 का स्क्वायर बनेगा 4, आंसर आ गया 672। जो 672 आंसर क्या है, C। ठीक है, आप 28 को सीधे भी गुणा कर सकते थे, जैसे आप सोचते हैं इसको 28 और आप कहते हैं इसको मैं सोचूंगा 25 - 1। 25 का मतलब होता है 100/4, तो ये बन जाएगा 700 -28, यहाँ से भी आपकी वैल्यू आ जाएगी 672। एक तरीका और भी है सोचने का, 28 × 24 को आप ऐसे सोचिए कि 28 × 20 पहले करेंगे, फिर 28 × 4 करेंगे, ठीक है, तो 28 दूनी 56 होता है, तो ये 560 हो गया। और यहाँ 28 का 2 गुना फिर से 2 गुना करना है, तो 56 दूना 112 होता है, तो वैल्यू आ गई 672। तो कैलकुलेशन करने के बहुत सारे तरीके हैं, ठीक है। एक तरीका ऐसे कर लिया, एक तरीका ऐसे कर लिया, एक तरीका ऐसे कर लिया, इसको क्या बोलते हैं, तोड़ो फिर जोड़ो, पहले तोड़ दो फिर जोड़ लो। ये मेंटल कैलकुलेशन के तरीके हैं, ऐड करना, सब्ट्रैक्ट करना, वो बचपन की कहानियां अब रचना बंद करो, थोड़ा अच्छे से ऐसे मेंटली कैलकुलेट करना शुरू करो, ताकि आप क्वेश्चन को फटाफट 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 कर पाए। कितने लोगों को मेरी बात समझ में आई तो हाँ बोलो, नहीं आई तो ना बोलो।